क्या है हमारी जिंदगी? कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में क्या क्या कर रहे हैं? हम दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। क्या केवल सोचते रहना ही जिंदगी है? कभी शांत नहीं बैठते, कभी अपने दिमाग को आराम नहीं देते। नाराज होना, लड़ना, झगड़ना, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहना, चीखना, चिल्लाना, रोना, दोष देना, क्या यही हमारी जिंदगी है? क्या इसी के लिए हमने जन्म लिया है? क्या यही सब वह विशेष कार्य हैं, वह विशेष उद्देश्य हैं हमारे जीवन के, जिन्हें हमें पूरा करना है? जरा सोचो, तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो? तुमने अभी तक जो जिंदगी में कार्य किए हैं, उससे विशेष क्या पाया? क्या तुम बहुत खास कार्यों में व्यस्त हो? एक कहानी है। एक भिक्षु अपनी साधना में लगा हुआ था। साधना करते करते वह एक ऐसी स्थिति पर पहुंचा जहां मारा उसके सामने प्रकट हुआ। मारा ने उस भिक्षु को अपने जाल में फंसाने के लिए सारे तरीके अपनाए, पर वह उस भिक्षु को अपने जाल में नहीं फंसा सका। जब मारा हार गया, तब उस भिक्षु ने मारा से पूछा, तुम्हारी वजह से इस दुनिया में बहुत दुख और तकलीफें हैं। तुम्हारी वजह से मनुष्य खुद से अनजान रह जाता है। तुम्हारी वजह से ही वह सही और गलत को कभी समझ नहीं पाता। आखिर क्यों तुम ऐसा करते हो? ऐसा करने में तुम्हें क्या आनंद आता है? मारा यानी शैतान ने कहा, मैं कुछ नहीं करता। मनुष्य खुद एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी सारी असफलताओं को मुझ पर थोप दिया है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैं एक मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में मैंने एक भैंस को पेड़ से बंधा हुआ देखा। वह भैंस बहुत भूखी थी और प्यासी भी थी। वह इधर उधर चक्कर काट रही थी, तो मैंने उसकी रस्सी खोल दी। वह भैंस खुलकर एक खेत में चारा चरने लगी। उस भैंस को चारा खाते हुए उस खेत की मालिक की पत्नी ने देख लिया, तो उस पत्नी ने उस भैंस के सर पर डंडा मार दिया। भैंस मर गई। जब भैंस के मालिक ने देखा कि भैंस मर गई है और उसे मारने वाली उस खेत की मालिक की पत्नी है, तो गुस्से में उसने उस खेत के मालिक की पत्नी का गला घोंट दिया और वह मर गई। वह भैंस का मालिक वहां से भाग गया। खेत का मालिक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। सारी दुनिया से लड़कर, अपने माता पिता से लड़कर उसने उस लड़की से प्रेम विवाह किया था और उन सब से अलग होकर वह उसके साथ अलग रह रहा था और उसके लिए सब कुछ बनाना चाहता था। उस खेत के मालिक को जब यह पता चला तो वह भी बेकाबू हो गया। वह गहरे दुख में चला गया और अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए चल पड़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस भैंस के मालिक के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उस भैंस के मालिक का एक 5 साल का छोटा सा बच्चा खेल रहा था। वह अपने छोटे छोटे हाथों से घर घर बनाकर खेल रहा था। वह बच्चा उस भैंस के मालिक का इकलौता बच्चा था। इस बच्चे को पाने के लिए उसने बहुत परिश्रम किया था, प्रार्थनाएं की थी, मन्नत मांगी, दूर दूर जिसने जहां बताया वह गया। वर्षों की कोशिशों के बाद वह बच्चा उसके जीवन में आया था। उस खेत के मालिक ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे पहचान लिया। क्रोध में उसने उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वहां से चला गया। यह बात जब उस बच्चे के पिता को पता चली तो वह भी क्रोध से आग बबूला हो गया। वह इतने गहरे दुख में चला गया कि जैसे उसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो। वह उस बच्चे को बड़ा होता देखना चाहता था, पर वह अब नहीं था। कुछ दिन बाद उस भैंस के मालिक ने उस खेत के मालिक के घर में रात को, जब वह सब सोए हुए थे, आग लगा दी। उस घर में उस खेत के मालिक के 2 छोटे बच्चे भी थे
जिसमें से अभी एक नवजात था और एक 3 साल का बच्चा था। उसकी पत्नी के जाने के बाद वही उसके जीने का सहारा थे। उन्हीं को देखकर वह जीने की कोशिश कर रहा था, पर उस समय वह खेत का मालिक अपने घर से बाहर था। जब उसे पता चला कि उसके घर में आग लग गई है तो वह दौड़ते हुए आया, परंतु वह अपने बच्चों को नहीं बचा सका और उसके दोनों बच्चे उस आग में जलकर राख हो गए। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। तब किसी ने उसे बताया कि उसके घर में आग उस भैंस के मालिक ने लगाई है। अपने दुख, क्रोध और बदले की भावना में वह उस भैंस के मालिक के घर पहुंच गया। उस समय उस भैंस के मालिक की पत्नी अपने बच्चे के दुख में बैठी हुई लगातार रो रही थी। वह अपने बच्चे के गम में सब भूल बैठी थी। उस खेत के मालिक ने अपनी तलवार से उस बच्चे की मां का सर धड़ से अलग कर दिया। उसे बचाने आए उस भैंस के मालिक यानी उसके पति को भी तलवार से एक ही वार में काट कर मार डाला। यह देखकर गांव वालों ने उस खेत के मालिक को पकड़ लिया और उसे घेर कर पीटने लगे। कुछ देर तड़पने के बाद उस खेत के मालिक ने भी प्राण त्याग दिए। कहानी सुनाने के बाद उस शैतान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ भिक्षु से कहा, अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? मैंने तो बस एक भैंस खोली थी, वह भी इसलिए कि वह चारा खा सके, पानी पी सके। वास्तव में मनुष्य के पास असीम बुद्धि है। उसके पास सामान्य बुद्धि भी इतनी है कि वह अपने भीतर बसे शैतान यानी मुझे आसानी से हरा सकता है। और मैं क्या हूँ? मैं बना हूँ बुद्धिहीनता से, विवेकहीनता से। क्रोध एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य की बुद्धि को खत्म कर देती है, उसकी समझ को नष्ट कर देती है और वह शून्य बुद्धि और शून्य समझ के साथ असीम क्रोध को लेकर विनाश के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके क्रोध, लालच, वासना में पड़कर स्वयं अपने विनाश की ओर चलता है। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि वह अपनी बुद्धि का साथ छोड़ दे, परंतु मनुष्य जैसे ही अपनी बुद्धि का साथ छोड़ता है वह मेरे कब्जे में आ जाता है। तब भी मैं कुछ नहीं करता, करता मनुष्य ही है। इसी कारण अपने बुरे कर्मों के लिए वही उत्तरदायी रहता है, वही उन कर्मों को भुगतता है। मनुष्य के कर्मों के लिए मैं बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं हूँ। इसी कारण मनुष्य के भीतर होते हुए भी उसके द्वारा किए गए कर्मों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भिक्षु ने कहा, मारा, तुम मनुष्य के भीतर रहते ही क्यों हो? क्यों नहीं तुम उसे छोड़ देते? मारा ने कहा, मैं किसी को नहीं पकड़ता। जैसे दिए के नीचे अंधेरा होता ही है, दिन के बाद रात आती ही है, एक हंसते हुए चेहरे के पीछे एक रोता हुआ चेहरा भी होता ही है। ठीक उसी प्रकार बुद्धि के पीछे बुद्धिहीनता छिपी होती है और ना चाहते हुए भी यह हमेशा होती है, और जहां यह होती है मैं केवल वहीं होता हूँ। भिक्षु ने कहा, एक साधारण मनुष्य तुमसे दूर कैसे रह सकता है? मारा ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भयंकर युद्ध नहीं लड़ना है। शांत रहो, अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करो और अपनी समझ को बढ़ाओ। बुद्धि को नष्ट करने वाली चीजों से दूर रहो। भिक्षु ने कहा, कौन सी चीज बुद्धि को नष्ट कर देती है? मारा ने कहा, क्रोध, लालच, वासना, आलस्य, ईर्ष्या, अति कामना, अति इच्छा, अति निंद्रा और स्वार्थ भरा प्रेम मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। भिक्षु ने कहा, कौन सी चीजों से मनुष्य अपनी बुद्धि को संभाल सकता है या बुद्धिहीनता से, विवेकहीनता से वापस लौट सकता है? मारा ने कहा, मुझ में एक बार फंसने के बाद बाहर आना बहुत कठिन है, पर एक
बहुत ही आसान रास्ता भी है, और वह है शांत हो जाना। शांति में विवेक और बुद्धि प्रकट होती है, सही और गलत की पहचान होती है। इसके बाद उस शांति को बनाए रखने के लिए अपने भीतर विचारशीलता को कम करना और व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर कर देना। इसके बाद मारा उस भिक्षु के चरणों में गिरकर गायब हो गया और उस भिक्षु ने बुद्धत्व की ओर अपना एक और कदम बढ़ा दिया। कभी कभी अपनी जिंदगी को ध्यान से देख लिया करो। तुम कौन से महान कार्यों में व्यस्त हो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर कोई सृष्टि को बनाने वाला है और वह तुमसे पूछे कि तुम्हें जो मैंने इतना कीमती जीवन, इतना कीमती समय दिया, तुमने उसमें क्या किया, तब क्या कहोगे? सोचो जरा, क्या कह सकते हो तुम? एक बार बोलकर तो देखो कि तुमने क्या किया।